बम बम बोल रहा है काशी। विश्वनाथ का डमरू बाजे, विश्वनाथ का डमरू बाजे, नाचे सब सन्यासी। रे बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। हर हर महादेव। हम बाबा की नगरी आ गए हैं। इलेक्शन यात्रा पहुंच गई है काशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने देखा आज नामांकन करते हुए। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा और आज इलेक्शन यात्रा में काशी के वासियों से हम बात करेंगे। ये वो नगरी है जो त्रिशूल पर है, ये वो नगरी है जो दुनिया की सबसे पुरानी नगरी है और ये वो नगरी है जहां पर गंगा खुद पैर पखारने के लिए आती हैं, है ना। तो एक बार जोरदार ताली बजाइए काशीवासी। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वाराणसी में रोड शो किया, आज नामांकन किया। इससे पहले काल भैरव का आशीर्वाद भी उन्होंने लिया, काशी विश्वनाथ की पूजा भी की और गंगा की आरती भी की। और यहीं से 400 का टारगेट सेट करने की कोशिश बीजेपी की भी है। तो क्या ये 400 का जो टारगेट है वो सेट हो गया है? क्या पूरा पूर्वांचल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक सीट से यानी कि वाराणसी से सज जाएगा? आज ये सवाल है। हमारे साथ मेहमान हैं, देवानंद सिंह जी हैं बीजेपी से, बहुत बहुत स्वागत है। रोशनी कुशल जायसवाल हैं कांग्रेस से। मनोज राय जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी से हैं। आप लोगों से मैं बात करूंगा और जनता के पास भी जाऊंगा, इनसे भी बात करूंगा। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। चेहरे पे एक चमक और रौनक थी जो बताता है, दर्शाता है कितना कॉन्फिडेंस और विश्वास उनको है नतीजों को लेकर। खुशी का माहौल है। मोदी जी का नामांकन भरा है और आज 2014-2019 के सब रिकॉर्ड टूटेंगे। मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। 400 पार का आंकड़ा। निश्चित रूप से सभी लोग सौभाग्यशाली हम लोग कि आज मोदी के नामांकन में शामिल हुए और गंगा पुत्रों की जिम्मेदारी बनती है बनारस से फिर से प्रधानमंत्री को जिता के लेकर। हम लोग पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हैं। प्रधानमंत्री जी ने बोला कि अब 4 जून के बाद सब दोबारा मुलाकात करेंगे। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में गंगा पुत्र प्रधानमंत्री मोदी ने आज सबसे पहले मां गंगा की आरती पूजा की, फिर काशी के कोतवाल का आशीर्वाद लिया। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी काशी वासियों का हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार करते हुए अपने नामांकन के लिए निकले और कलेक्टर ऑफिस में पर्चा दाखिल किया। प्रधानमंत्री मोदी के नामांकन के दौरान बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ साथ एनडीए के भी कई नेता मौजूद रहे। आज नामांकन से पहले कल प्रधानमंत्री मोदी ने काशी में लंबा रोड शो किया। रोड शो में शक्ति प्रदर्शन बता रहा था कि बाबा विश्वनाथ की नगरी से ही पूरे पूर्वांचल या कहिए कि यूपी और बिहार की उन तमाम सीटों को साध रहे थे जहां पर अगले फेज में वोटिंग होनी है। देश जानता है कि चुनाव के बीच प्रधानमंत्री मोदी के बनारस आगमन का मतलब सियासी तौर पर क्या होता है, कैसे उनके काशी के सड़क पर उतरते ही हवा बदलने लगती है। दो 2014 के चुनाव में बीजेपी को पूर्वांचल की 27 में से 25 सीटें मिली थी। 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान पीएम मोदी 3 दिनों तक काशी में रुके और 40 सीटों पर बीजेपी को फायदा हुआ। 2019 के लोकसभा चुनाव में आखिरी चरण की वोटिंग से ठीक पहले मोदी 2 दिनों तक काशी में रुके और एनडीए को 21 सीटें मिली। फिर जब 2022 का चुनाव हो रहा था, पूर्वांचल में रुख बदला सा था, मगर आखिरी दिनों में पीएम मोदी बनारस में रुके और फिर बीजेपी को 29 सीटें मिल गई। अब 2024 में आखिरी के 3 चरणों का चुनाव बचा है। पूर्वांचल में इन्हीं चरणों में मतदान होना है। प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो वोटर को साफ साफ भगवा संदेश दे रहा था। प्रधानमंत्री मोदी 2014 में पहली बार काशी से चुनाव लड़े। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी को 56.37% यानी 5,81,022 वोट पड़े, जबकि अरविंद केजरीवाल को 20.30% यानी 2,09,238 वोट मिले। प्रधानमंत्री मोदी के जीत का अंतर 3,71,000 वोट का था। 2019 में प्रधानमंत्री मोदी को काशी से बम्पर वोट मिला।
प्रधानमंत्री मोदी को 63.6% यानी 6,74,664 वोट मिले, जबकि दूसरे नंबर पर रही शालिनी यादव को 18.4% यानी 1,95,159 वोट मिले। कांग्रेस के अजय राय तीसरे नंबर पर रहे। अब 2024 में प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी से मैदान में हैं। पीएम के सामने कांग्रेस से अजय राय तो बीएसपी से अतार जमाल लारी हैं। अब सवाल है कि क्या आपकी बार काशी की जनता पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी और पीएम मोदी को बम्पर वोट करेगी। सवाल ये भी है कि क्या 2 दिन के वाराणसी दौरे से प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्वांचल में जीत का गणित सेट कर दिया। सबसे बड़ा सवाल है, क्या बाकी बचे 3 चरणों के मतदान में प्रधानमंत्री मोदी के वाराणसी दौरे का असर पड़ेगा? क्या बीजेपी का 400 पार का टारगेट पूरा हो पाएगा या विपक्ष कुछ करिश्मा करेगा? इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए नवभारत की इलेक्शन यात्रा पहुंच चुकी है वाराणसी में। काशी की जनता के मन में क्या चल रहा है? काशी की जनता का मन टटोलने सीधे चलते हैं इलेक्शन यात्रा में। कहीं न जाऊं, राहत दिवस तेरे चरण दबाऊं, राहत दिवस तेरे चरण दबाऊं, ले लो भोलेनाथ मोहे अपनी बना लो दीनानाथ जी। अकड़ बम बम अकड़ बम बम अकड़ बम 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 लहरी, अकड़ बम बम अकड़ बम बम अकड़ बम 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 लहरी। तो बाबा का आशीर्वाद किसको मिलने वाला है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा का आशीर्वाद लेकर गए। हालांकि समीकरण इस बार थोड़े बदले हुए हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। अगर सिर्फ उत्तर प्रदेश में अगर देखें तो इसका इंपैक्ट आपको दिखाई देगा, लेकिन इस सीट पर जहां पर 14 में प्रधानमंत्री आए तो जो वोट मिला उससे ज्यादा वोट उनको मिला 2019 में। तो क्या 2024 में सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे? टूटेंगे कि नहीं टूटेंगे? जोर से बताइए, टूटेंगे क्या? कितना वोट मिलेगा इस बार? 5 लाख प्लस से अंतर से जीतेंगे। 5 लाख प्लस के अंतर से? जी जी। अच्छा, क्यों? लेकिन अरे इतना विकास किए हैं, पूरे बनारस क्या पूरे भारत में विकास किए हैं। अच्छा, क्या कह रहे हैं आप? चारों तरफा खड़े तो होइए। हाँ, चारों तरफा विकास हुआ है। क्या विकास हुआ है? मंदिर बना है, सड़क बना है, हाईवे बना, लाइन दे रहे हैं। अब क्या चाहिए लोग को? पानी मिल रहा है, आयुष्मान कार्ड बना है, 5 लाख गरीबों को 5 लाख रुपए मुफ्त में दवा मिल रही है। किसान को 2,000 रुपए महीना में राशन मिल रहा है, सुकन्या खाता खुला है। तो क्या बहुत विकास हुआ है। सड़क, रास्ता। काशी क्योटो बना कि नहीं बना? बन गया कोटो। हाँ, अखिलेश जी आए देखे, कोटो बन गया है। बन गया है। अच्छा, हाँ जी, विकास हुआ है, लेकिन उस तरह से नहीं हुआ है। केवल विकास इनका रास्ते पर दिख रहा है, विकास नहीं हुआ है। ये बताइए, केवल हिंदू मुस्लिम के नाम पर ये कब तक राजनीति करेंगे? आप विकास ये बताइए, कर रहे हैं 400 पार कहाँ जाएंगे? केवल हिंदू मुस्लिम के पार करेंगे। रोजगार इनके पास है नहीं। रोजगार का मुद्दा ये लोग क्यों नहीं उठाते हैं? रोजगार का मुद्दा उठाइए आप। रोजगार का मुद्दा कब उठाएंगे आप? क्या करते हैं आप? मैं एक प्राइवेट जॉब करता हूँ कोटक महिंद्रा में, बैंक में। तो रोजगार है? तो रोजगार कहाँ है? सरकार कहाँ दे रही है? गवर्नमेंट जॉब कितना दिन हो गया है वैकेंसी? तो सबको सरकारी नौकरी चाहिए। हाँ जी, आपका क्या नाम है? अभिषेक उपाध्याय। आपको भी सरकारी नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए? मैं जॉब में हूँ, इसी सरकार में मुझे जॉब मिली है। कह रहे हैं कि जॉब ही नहीं है। अब हर आदमी को गवर्नमेंट जॉब तो मिल नहीं सकती है, कहीं ना कोई अपना काम या प्राइवेट जॉब तो करना ही पड़ेगा। इसमें सरकार का कहाँ दोष है? हाँ, क्या कह रहे हैं? योग्य होगा वही सरकारी नौकरी पाएगा ना भैया। और बनारस में 46,000 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री जी ने दिया है। क्या बनारस की जनता ने सोचा था कि कभी अंडरग्राउंड वायरिंग होगी? क्या बनारस की जनता ने सोचा था कि काशी विश्वनाथ का धाम बनेगा? क्या बनारस ने सोचा था कि बाबा विश्वनाथ इतने बढ़िया बनेंगे? आज हर घर में पेइंग गेस्ट खुल रहा है, पेइंग गेस्ट हाउस। क्या रोजगार नहीं मिल रहा है? मैंने खुद अपने घर में पेइंग गेस्ट हाउस खोल दिया है। 5 कमरे का। कितने में रखते हैं एक गेस्ट को? 2,000 रुपए रूम में। आप देख लीजिए। रेट भी हाई है जी। खड़े हो जाइए, क्या नाम है आपका? जी, मैं अफसर बाबा। आज पहली बात तो जब से हमारे प्रधानमंत्री जी आए हैं, भारत हमारा दंगा मुक्त हो गया। पहले कहीं भी ये होता था कि लावारिस वस्तु देखा जाए तो उसमें यह शक था पहले की सरकार में कि कोई लावारिस वस्तु रखी है, उसमें कहीं बम तो नहीं है। आज अगर बैग फेंका गया तो उसको उठा के कूड़े में फेंक दिया जा रहा है और दंगा मुक्त भारत हो गया। रही बात प्रधानमंत्री जी के, तो प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ सबका विकास का जो नारा लगाया था, मुसलमान का भी सबका साथ, उन्होंने आज जो भी चीजें किया है, आज देख लीजिए बनारस, उन्होंने बनारस चुना। बनारस
मुसलमानों का भी विकास हुआ है क्या? बिल्कुल विकास हुआ है। पहली बात तो प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी चाहते थे देश के कहीं भी कोई भी जिले से सांसद बन सकते थे, मगर आज उन्होंने 3 बार बनारस को चुना, इसलिए बनारस को उनको बहुत, बनारस के लोगों को। सबसे बड़ी बात तो ये भी है कि राहुल गांधी की तरह मोदी जी ने अपनी सीट छोड़कर किसी दूसरी सीट से लड़ना नहीं सोचा। क्या इस बात पर आप लोगों को गर्व है कि नहीं है? ठीक है, हाँ जी, नाम बताइए। आलम अंसारी में बोल रहा हूँ। मोदी जी जब से बनारस आए हैं, बनारस बुनकरों का हाल बद से बदतर हो गया है। आज बुनकरों का हाल ये है कि 3-4 महीने से भैया, अरे सॉरी, 1 साल से कारोबार बंद है और बुनकर भूखमरी का शिकार है। क्या प्रधानमंत्री जी को बुनकर की फिक्र नहीं है? सिर्फ हिंदू मुस्लिम, सिर्फ मंगलसूत्र, सिर्फ गाय भैंस, यही इंसान है, यही चुनाव है। अरे राहुल गांधी तो वो है जो कहा है कि हर गरीब परिवार को हम 8,500 रुपया महीने देंगे और उसी पैसे से शिक्षा, स्वास्थ्य, हर एक चीज का काम होगा। ठीक जी, क्या नाम है आपका? खड़े हो जाइए जी। मैं सरफराज अहमद, राष्ट्रीय। सरफराज भाई, ये कह रहे हैं कि कुछ नहीं मिला मुसलमानों को, सिर्फ हिंदू मुसलमान हुआ है, गाय भैंस हो रही है। सर देखिए, मैं एक बात पूरी प्रधानमंत्री जी के लिए कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री हमारे बनारस के लिए फख्र की बात है कि सांस्कृतिक धरोहर, सांस्कृतिक राजधानी के प्रतिनिधित्व करते हैं और उन्होंने सबसे ऊपर उसको तरजीह दी है। और रही कि जो उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास, उस मद्देनजर पे उन्होंने जो काम किया है काफी सराहनीय है। मगर उन्होंने बिचौलियों को खत्म करने की बात कही, अड़तियों को खत्म करने की बात, वो आज तक नहीं हो पाई। बुनकर आज आशंकित है रोजी रोजगार के लिए। ठीक है, चलिए जरा मेहमानों के पास चलता हूँ, जरा उनसे सवाल जवाब करेंगे, आपके पास भी आएंगे, जल्दी से बोल दीजिए। हाँ भाई साहब, कल मोदी जी का नामांकन था और देश नहीं पूरी दुनिया ने देखा कि बनारस वाले अपने गंगा जमुनी तहजीब में किस तरह स्वागत करते हैं। और रही बात की जो लोग, मैं पूछना चाहता हूँ, समाजवादी के भी है, कांग्रेस के भी है, जब चुनाव आता तो उसी समय क्यों हिंदू मुस्लिम नजर आते हैं? 5 साल हिंदू मुसलमान कहाँ चले जाते हैं? जब ये किससे पूछ रहे हैं, समाजवादी से, कांग्रेस से या बीजेपी से? मैं समाजवादी और कांग्रेस से पूछना चाहता हूँ। चुनाव आता तो मुसलमानों को हितैषी बन के चले आते हैं, लेकिन एकमात्र नेता विश्व को है नरेंद्र मोदी, 2014 से। ठीक है, मनोज भाई इसका जवाब दीजिए। जैसी चुनाव आता है आप लोग तुरंत हिंदू मुसलमान कहने लग जाते हैं। आप लोग ऐसा दिखाते हैं कि आप ही लोग मुसलमानों के हितैषी हैं, बाकी बीजेपी तो सिर्फ लड़वाती है। हम हर उस व्यक्ति के हितैषी हैं जिसे नौकरी चाहिए। हम हर उस व्यक्ति के साथ हैं जिसे महंगाई घटाना है। हम हर उस व्यक्ति के साथ हैं जो गुंडागर्दी झेल रहा है भारतीय जनता पार्टी में, भ्रष्टाचार झेल रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। सवाल इस बात का है कि 400 अंसारी, अतीक अहमद, अफजाल अंसारी, गुंडागर्दी पहले थी कि अब है, ये बताइए। आपको पता नहीं, मैं बता रहा हूं। मैं पूछना चाहता हूं, मैं यूपी का रहने वाला नहीं हूं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि गुंडागर्दी पहले थी कि अब है। देखिए, आप या तो भाजपा के प्रवक्ता बन के बात करिए। हाँ, मैं सवाल पूछ रहा हूं ना, जवाब दे दीजिए ना। अगर जवाब है तो जवाब दीजिए। जवाब पूरा देंगे। हाँ। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बाद सबसे ज्यादा सुरक्षा बनारस में किसके पास है? नहीं पता है। मेरे सवाल का जवाब नहीं देंगे। जब यह जवाब आपको पता नहीं है, ब्रिजेश सिंह के परिवार के पास सर, मेरे सवाल का जवाब नहीं देंगे। सुनिए, कल रोड शो में, भारतीय जनता पार्टी के रोड शो को सफल बनाने के लिए विधायक सुशील सिंह के नेतृत्व में और ब्रिजेश सिंह जी के नेतृत्व में 5,000 पगड़ी वाले आए थे। एक चीज बताइए मुझे, कि सामने वाला गुंडा है तो मैं भी गुंडा बन जाऊंगा? नहीं, मैं गुंडा कहला रहा हूं तो मैं सामने वाले को भी गुंडा कहूंगा? अरे आपको ये कौन सा जवाब हुआ? मैं कह रहा हूं कि गुंडागर्दी आपके राज में थी या अभी ज्यादा है? सिंपल सा सवाल है, इसका जवाब दे दीजिए मुझे। झा साहब, अपने ज्ञान को बढ़ाइए। अगर बनारस में आए हैं आप तो माफ करिएगा, आपको ये पता नहीं कि बनारस में कौन। मैं अपना ज्ञान ये बढ़ा लूं कि अफजाल अंसारी एक बहुत अच्छा इंसान है, गुंडा बदमाश नहीं है, और मुख्तार अंसारी बहुत अच्छा इंसान था, है, उसके ऊपर कोई केस नहीं था, उसको सजा नहीं मिली थी। अतीक अहमद मसीहा थे मुसलमानों का। मैं ये ज्ञान बढ़ा लूं क्या? बात करिए। हाँ, मैं ये ज्ञान बढ़ा लूं। आपको सुनिए, मैं बताऊं। मनोज भाई, धनंजय सिंह जौनपुर से चुनाव लड़ने जा रहे थे। हाँ, सांसद और विधायक रहे। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? ठीक है, देवानंद जी जवाब दीजिए। जो लोग मजबूत हैं, उनको घुटने के बल ला रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव जीतने के। जवाब दीजिए। ये समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, इन्होंने आरोप लगाया है हमारे यहाँ कोई उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार
सरकार बनने के बाद सारे गुंडे उत्तर प्रदेश गुंडा मुक्त हो गया। सारे माफिया या जेलों में हैं या मारे गए, बड़े से बड़े माफिया। आज उत्तर प्रदेश की पुलिस, उत्तर प्रदेश की सरकार, आज पूरी दुनिया में उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था की चर्चा होती है। और समाजवादी पार्टी के समय समाजवादी पार्टी माफियाओं की पार्टी, गुंडों की पार्टी, मुख्तार अंसारी ने गाजीपुर में न जाने कितने लोगों की हत्या कराई बेगुनाहों की। आतिक अंसारी ने पूरे इलाहाबाद में अपराधियों की कितनी हत्या कराई। मैं पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टी से कि आपकी सरकार थी, तो मैं मनोज जी से पूछना चाहता हूं कि जो बनारस में आतंकवादी घटना घटी उसमें आतंकवादियों को इन्होंने छोड़ने का काम किया था। जो आतंकवादी बम ब्लास्ट में पकड़े गए, संकट मोचन तथा समेत पुलवामा के अटैक करने वाले नहीं पकड़े गए। पुलवामा आज तक नहीं पकड़े गए। पुलवामा के आतंकवादियों को ने घुस के मारा है। पुलवामा के आतंकवादियों को हमने पाकिस्तान में घुस के मारा है। छलनी कर दिया गया, उसके बारे में बात करें। आज आप तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं। पत्रकार को छलनी किया गया। मुसलमान भी आपको एक सेकंड रुकिए नहीं है। हाँ, एक सेकंड रुक जाइए। काशी का मुसलमान भी एक सेकंड रुक जाइए। आपने जो 10 साल में किया देश ने देखा है। आपने जो 10 साल में किया है देश ने देखा है। मैं जरा कांग्रेस के पास आना चाहता हूं। रोशनी जी, मुझे एक चीज बताइए कि पिछली बार जब आपके उम्मीदवार यहां से चुनाव लड़े तो वो तीसरे स्थान पर थे। इस बार वो आप लोग चुनाव मिलकर लड़ रही हैं, तब भी मोदी से क्या मुकाबला कर पाएंगी? 1 जून को मेहंदी है, 2 जून को हल्दी है, 3 जून को विवाह है और 4 जून को भाजपा की विदाई है। और जो एडवर्टीजमेंट चला ना कि जो राम को लाए हैं वही यमराज को भी लेकर आ रहे हैं। कोविशील्ड वैक्सीन लगवाने के बाद लोगों को किस तरह से ब्रेन हैमरेज हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है। और कल की डेट में मोदी जी और उनके साथ 28 लोगों के ऊपर केस हुआ है बनारस में, जो हर न्यूज चैनल पे वायरल है कि मोदी जी ने और उनके 28 सहयोगियों ने देश की जनता को मारने की पूरी प्लानिंग की, करोड़ों रुपए चंदा लिया कोविशील्ड वैक्सीन कंपनी से। चंदा के लिए ये लोगों की जान से खेल गए हैं और इन्हें आपने वैक्सीन लगवाई थी कि नहीं लगवाई? बिल्कुल, 90% मैं बोलना चाहता हूँ, कोविशील्ड वैक्सीन लगवाई थी। कांग्रेस के कितने नेताओं ने वैक्सीन लगवाई? मैंने लगवाई है, दोनों डोज लगवाया और बूस्टर डोज भी लगवाया। मेरी बूस्टर डोज भी लगवाया। आपको हार्ट अटैक नहीं आया, आप बीमार नहीं हुई। अरे ये बाबा विश्वनाथ की कृपा है कि उस दौरान जब कोरोना के वक्त में लोग कोरोना से मर रहे थे तो ये वैक्सीन बचा रहा था। कितना, एक सवाल, एक सेकंड रुक जाइए, थोड़ा सा इसको क्लियर करने दीजिए। 1 मिनट रुक जाइए देवानंद जी, 1 सेकंड रुक जाइए। रोशनी जी, थोड़ा सा इसको क्लियर करते हैं क्योंकि ये मुद्दा लगातार उठ रहा है और आज हम लोग काशी में खड़े हैं पीएम की कॉन्स्टिट्यूंसी में। जी, मैं पीएम मैंने भी कोविशील्ड लगवाई थी। सुन लीजिए ना मेरी आपकी जान को खतरा है कि नहीं? मुझे तो कोई खतरा नहीं हुआ, मुझे सीने में दर्द नहीं हुआ, जान को खतरा उसकी वजह से मेरा फेफड़ा खराब नहीं हुआ। एक चीज, कितना एक सेकंड थोड़ा सा ज्ञान बढ़ा लेते हैं ना, आज देश के लोग देख रहे हैं कितने परसेंट लोगों को। एक रोशनी जी ऐसे नहीं, रोशनी जी ऐसे नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कितने परसेंट लोगों को वैक्सीन लगाने की वजह से कोई गंभीर बीमारी हो गई या उसकी मौत हो गई? परसेंटेज में बताइए, परसेंटेज में बताइए कितने परसेंट लोगों को, कितने परसेंट लोगों को? अभी भी हमारी जान को खतरा है। की कीमत है। चलिए एक बार मैं ठीक है मनोज भाई, मैं एक बार जनता के पास जाता हूँ और पूछ लेता हूँ कि देखिए प्रधानमंत्री कॉन्स्टिट्यूंसी में हम खड़े हैं जिसकी वजह से लाखों करोड़ों लोग सुरक्षित हुए, क्या वो राजनीति का मुद्दा है, चुनाव का मुद्दा है? देखिए, मैं सबसे पहले भाजपा के सांसद नरेंद्र मोदी जी से एक ये कहूंगा, उन्होंने काशी में आया और काशी की सबसे बड़ी जो संपत्ति है वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय है और उस विश्वविद्यालय के लिए उन्होंने कहा था कि इसको हमने एम्स का दर्जा देंगे। आज तक उस पर उन्होंने क्या किया और 10 साल उनका बीत गया। शिक्षित बेरोजगार जो हमारे छात्र हैं उनके भविष्य के लिए उन्होंने क्या अपने एजेंडे में रखा? एक भी छात्रों का कोई एजेंडा उन्होंने नहीं दिया। ठीक है, इसका जवाब मैं लूंगा, इसका जवाब लूंगा, लेकिन एक एक करके। जी बताइए, नाम बताइए। जी, मेरा नाम भावना है। जी, क्या हुआ 10 साल में मोदी जी ने अच्छा काम नहीं किया है और क्या उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी जहां इस वक्त हम लोग खड़े हैं इस बार रिकॉर्ड मार्जिन से वो नहीं जीत पाएंगे? बहुत जीतेंगे और रिकॉर्ड सारा रिकॉर्ड तोड़ देंगे। सारा रिकॉर्ड टूट जाएगा। जी, सारा रिकॉर्ड टूट जाएगा। यहाँ पे 8-9 लाख वोटों से जीतेंगे वो। 11 साढ़े 11 लाख वोट है बनारस के अंदर और वो उन वोटों में से
किसी को भी मिलेगा तो 1 1.5 लाख करोड़ से ऊपर। बाकी सबकी जमानत जब्त हो जाएगी, जब्त हो जाएगी। बाकी सबकी जमानत जब्त हो जाएगी। जी, ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अब जो कह रहे हैं लोग कि हिंदू मुसलमान, उज्ज्वला के तहत कौन से मुसलमान ने इसका लाभ नहीं लिया, या अनाज वितरण में कौन से मुसलमान ने इसका लाभ नहीं लिया, और किसके साथ भारतीय जनता पार्टी ने एक परायपन का व्यवहार किया। मैं बाकी लोगों से पूछना चाहता हूं, देश की जनता से पूछना चाहता हूं, और वैक्सीन जो कोविशील्ड वैक्सीन जो लगाई थी एस्ट्राजेनिका के साथ, रोशनी जी, जनता की बात हो जानी थी, उसके बाद जवाब। वो ब्रिटेन में सीरम जनता को कोविशील्ड लगवाई, नहीं जनता नहीं कोविशील्ड, ब्रिटेन एस्ट्राजेनिका की कोविशील्ड है, तो ब्रिटेन की जनता भी पूछे, भारत की जनता पूछे। उस समय तो लोगों को ये लग रहा था कि हमें पानी भर के भी अगर इंजेक्शन लगा दिया जाए तो हमारा जान। ठीक है, एक सेकंड। खुद को वैक्सीन लगवा के आप लोग यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, मेरा नाम धर्मेंद्र दुबे है, मैं सभी को बहुत ही कम शब्दों में जवाब देना चाहता हूँ। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी जो है, अगर बनारस से काशी से अगर वो लड़ रहे हैं तो यहाँ के लोगों के लिए जो है ये सम्मान की बात है। और दूसरी चीज की अभी जितने लोग, संबोधन आपका हो गया, आप अपनी बात कह दीजिए जल्दी से कह रहे हैं। आप 2 मिनट समय दीजिएगा। 2 मिनट नहीं दूंगा, 30 सेकंड दूंगा, जल्दी से बोलिए। मैं देशाटन करता हूं, मैं जहां जहां जाता हूं, जब से श्रीमान योगी जी यहाँ के मुख्यमंत्री हुए हैं, जितना सम्मान मुझे पूरे भारत में मिलता है उत्तर प्रदेश वालों को, इससे पहले वो सम्मान नहीं मिलता। ठीक है, अब रुक जाइए 1 सेकंड, थोड़ा बीच में भी आ जाता हूँ। जी, नाम बताइए। सर, मैं कांग्रेस और सपा से पूछना चाहता हूँ, ये लोग कह रहे हैं 400 के पार हम नहीं जा पाएंगे। अगर ये लोग 400 पार चलाएंगे तो ये लोग सरकार कैसे बनाएंगे? क्योंकि दोनों लोगों की नीयत तो अलग अलग है, तो ये लोग कैसे सरकार चला पाएंगे? ये तो काम आया तो ये लोग साथ हो गए, आज जब काम हार जाएगा ये लोग तो फिर साथ। चुनाव आए तो साथ हो गए, चुनाव खत्म होते ही हट जाएंगे। 1 मिनट रुक जाइए, भाई साहब खड़े हुए, क्या नाम है आपका? मैं मुख्तार अहमद अंसारी नाम है, मैं पसमानदा समाज से आता हूँ। मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा है क्या मोदी जी की सरकार में? देखिए, दोनों बात एक साथ न चलाइए। मोदी जी के विषय में तो कोई बात मत करिए, बाकी बीजेपी के बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। और रही बात, भाई साहब कह रहे थे कि योगी जी के सरकार में सारे गुंडे माफिया भाग गए, ये 80 लोगों का लिस्ट मेरे पास है, किसी एक के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, इसमें कोई मुस्लिम नहीं है। लिस्ट कहें भाई साहब तो पढ़ कर सुना दूं। ठीक है, 1 सेकंड जरा, इधर पीछे से लोग नहीं आ पाएंगे, आराम से। हाँ जी, जायसवाल, मोदी नहीं ब्रांड है, मोदी नहीं ब्रांड है। आगे भूल गए, कल याद करके आना है। हाँ, देखिए, जब हमारे और आपके गली मोहल्ले में कुर्सी वाला आता है तो बोलता है 400, लेकिन वो देता कितना में है? 150 में देता है। यही हाल इस बार भारतीय जनता पार्टी की होने वाली है। निसंदेह भारतीय जनता पार्टी इस बार 100 या 150 से सीट, ज्यादा सीट नहीं ला पाएगी। हाँ, मैं रिटायर्ड अध्यापक हूँ, सत्य बात बता रहा हूँ कि यही से खड़े होकर चारों दिशाओं में देखिए विकास का काम हुआ है, और यही पहला प्रधानमंत्री ऐसा हुआ है सांसद, जितना समय इन्होंने दिया, जितना बजट दिया, वहाँ किसी ने नहीं। ये महिला अभी कही है वैक्सीन, मैं 73 साल का हूँ, वैक्सीन लगवाने से मैं जिंदा हूँ, वरना जब उस समय जितने लोग मर रहे थे, और खाली कांग्रेस का केवल किट के वजह से खाली बार बार रिवीजन करके दिखा रहे थे, लोग हदर से मरे हैं, कोरोना से नहीं मरे हैं लोग। ठीक है। हाँ सर, एक और चीज पूछना था कोविड के बारे में। जिस समय कोरोना का कोविड पूरे दुनिया परेशान थी, उस समय न कांग्रेस के नेता और न सपा के नेता गली मोहल्ले चौराहे पे नहीं दिखते थे। रोशनी जी जवाब दीजिए जल्दी से। हाँ भैया, कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के कार्यकर्ता दिन रात सड़क पे मेहनत कर रहे थे। मैं खुद अपनी पूरी टीम के साथ मेहनत करी थी 6 महीना फर्स्ट वेव में, और सेकेंड वेव में सड़क पर नहीं था। कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता, नेता घर पे थे, इनके नेता राहुल गांधी अपने घर में पड़े हुए थे। ये लोग कहीं दिखते थे? कहीं नहीं। कांग्रेस समाजवादी पार्टी के लोग कहीं कोविड पीरियड में दिखा रही। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरे उत्तर प्रदेश में देश में काम किया। एक साथ मत बोलिए, नहीं तो आवाज ठीक से जाएगी। रोशनी जी पहले बोलिए, उसके बाद मनोज जी बोल रहे हैं। 8 विधायक जिस शहर में भारतीय जनता पार्टी के हो, 3 मंत्री भारतीय जनता पार्टी के, वो सब के सब अपने घर में दुम दबा के बैठे हुए थे, और कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस के नेता दिन रात सड़कों पर मेहनत कर रहे थे, लोगों की जान बचा रहे थे। क्या बोलना चाहते हैं? ठीक है,
देखिए, इस तरीके का सवाल अगर कोई करे तो मुझे उसके समझ पे तरस आता है। कोविड में बाहर निकलने पे मुकदमा हो जाता था, गिरफ्तारी होती थी, ठीक है। उसके बाद भी हम लोगों ने मुकदमे झेल करके, चाहे कांग्रेस के लोग हो चाहे सपा के लोग हैं, समाजवादी पार्टी पर कितने मुकदमे हुए? वोट लाखों मुकदमे हुए हैं। वोट वही जनता। अरे बैठो भाई, बैठो, अरे बैठो भाई। अच्छा ठीक है, बात कंप्लीट कीजिए। मनोज जी प्लीज अपने कंप्लीट कीजिए। देखिए, एक सेकंड पहले मनोज। लाखों मुकदमे हुए हैं और ये सब नए नए भाजपाई हैं, इनको मैं जानता हूं बहुत दिनों से। अरे पूरा आधा देश नया है भाई साहब, सुनिए, यंग जनरेशन है। सुनिए, जो लोग इस तरीके की बात कर रहे हैं, हमारे ऊपर खुद भी कोविड का मुकदमा चल रहा है, सामने जो बैठे हैं उनके ऊपर भी चल रहा है मुकदमा। ठीक, कोविड में जिस ठीक है सर, कोविड से आगे बढ़िए। कोविड से आगे बढ़िए। मेरा सवाल ये है कि आप लोग मिलकर भी मोदी जी का यहाँ मुकाबला कैसे करेंगे? अच्छा, वो तो यहाँ से 400 का टारगेट सेट करके आपने प्रोमो में दिखाया 400 पार। अब 400 पार में प्रोमो में कौन थे? जयंत चौधरी, जो हमारी मदद से राज्यसभा में गए हैं, एकनाथ शिंदे, जो शिवसेना तोड़ करके मुख्यमंत्री बने हैं, निषाद पार्टी के अध्यक्ष, जिनका बेटा पहली बार हमारी वजह से सांसद बना था, और चिराग पासवान, जिनको भगा दिया था मोदी जी ने घर से। ये लोग, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि ऐसे सहयोगी आप रखते क्यों हैं जो आपको मौके पर छोड़कर भाग जाते हैं चुनाव के दिन में? ऐसे सहयोगियों को पहचानिए और रखिए। सर 400 पार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मोदी जी ने तो सर बिल्कुल बिल्कुल हो। यह उनको नहीं दिखाई पड़ता है जो बाकायदा जो जमानत पर आए, चाहे सपा के लोग, चाहे कांग्रेस के लोग, चाहे चारा चोर, चाहे जो है टोटी चोर, इनको नहीं दिखाई देगा। जो है सबका साथ, सबका विकास, साथ। ठीक है, जल्दी से सर, जो ये फैसला कह रहे हैं कि मतलब हजारों में हो रहा है, तो वो जो 500 साल का फैसला, जल्दी से बोलो, 10 सेकंड। किस विषय पर? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आज काशी से इतना ही। कल इलेक्शन यात्रा में आपसे मुलाकात होगी आजमगढ़ में। चलते चलते कुछ मेरा कुछ तुम्हारा, क्लीन ले। मोदी जी का जो सपना था साकार करने का, क्योटो बनाने का, मूलतः मोदी जी ने वो काम बनारस वासियों को दे दिया, क्योटो बना करके एक रूप दे दिया क्योटो का। और आप क्या चाहते हैं? अभी मैं टीवी देख रहा था, उसमें जो है माननीय अखिलेश जी ने बोला कि आप काशी न कहें क्योटो कहें। तो मैं अखिलेश जी से पूछना चाहूंगा कि क्योटो किस रूप में होता है, जरा बता दें। आए काशी का विकास देख लें, यही बनारस है, हम लोग यहीं के पैदा हुए हैं। कभी कूड़ों का अंबार हुआ करता था काशी, आज इसी काशी में दिन में 3-3 बार झाड़ू लग रहे हैं। जो होना चाहिए था उसमें तो बहुत कुछ नहीं हुआ है। केवल दीवार पे चित्रकारी है, डिवाइडर पे पोल लगा हुआ, उस पर चाइनी लाइटिंग है, कुछ विश्वनाथ कॉरिडोर का काम हुआ है। और नाला जाके देख लीजिए, आज भी पवित्र गंगा में उसी तरह नाला बह रहा है।